जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में आज हम थोड़ा सा लिब्रियोफिस कैल्क में तीन फार्मूले कवर अप करेंगे। एक होगा सेलिंग, एक होगा राउंड और दूसरा होगा क्या, फ्लोर। ठीक है, बादल बहुत मार खाओगे अभी तो। तो सबसे पहले यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ पे कल को आप ओपन कर लेंगे। तो सेलिंग होता क्या है, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे 24 है और यहाँ हमने लिख दिया क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो सेलिंग क्या करता है, आगे का नंबर ढूंढता है। क्या 5 से 24 डिवाइड होगा? तो 24 के बाद कौन सा नंबर ऐसा आएगा जिस 5 से डिवाइड हो जाएगा? 25 आएगा। ये आंसर हो गया, यही सेलिंग है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिख दिया 33 और यहाँ लिख दिया 4। तो 4 से 33 डिवाइड होगा? तो आगे कौन सा है जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए? 34। 4 के पास 34 कहाँ से आ गया भाई? 36 होगा। बीच में नहीं, हाँ नहीं, पीछे के लिए फ्लोर होगा। ठीक है, आगे के लिए सेलिंग होगा। समझ में आ गई ना? ये तो है दो फार्मूला। और राउंड क्या करता है, जैसे आपने टैली में राउंड अप पढ़ा होगा कि जैसे कि मान लो 1.735 लिखा हुआ है और कहा जा रहा है कि काम करिए दो ही प्लेस तक वैल्यू लिखिए। कितनी प्लेस, डेसिमल प्लेस वैल्यू लिखी है हमने? 3 प्लेस। तो कोई कह रहा है दो ही प्लेस लिखिए, तो क्या लिखेंगे हम इसके आंसर? 1 पॉइंट, दो ही अंक लेंगे, दो ही अंक लेंगे तो 7 तो होगा ही होगा। यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे नहीं, जो बगल वाला होता है अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो बगल वाले को गिफ्ट दे के जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दे देगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा टू प्लेस में। अगर वही होता 1.732 होता तो क्या आंसर होता? 1.73 ही हो जाता, क्योंकि 2 जाता अगर तो क्या 5 से ज्यादा है, 5 के बराबर है? नहीं है तो कुछ दे के नहीं जाएगा, ऐसे चला जाएगा। जैसे रिश्तेदार दो टाइप के होते हैं, घर पे आते हैं तो पैर छूते तो आपको पैसा दे के जाते हैं, और कुछ कितना बार भी छुए तो नहीं देते हैं। तो कुछ वही बात है यहाँ से, जो 5 या 5 से अधिक है वो पैसा दे के जाएंगे सिर्फ एक, और जो नहीं है 5 नीचे है वो इसमें देखने जाएंगे, ऐसे चल जाएगा खाना पीना खा के। ठीक है, वही काम है यहाँ पे। चलिए आप तीनों फार्मूला यूज कर लेते हैं और फिर मैं आपके लिए लाया हूँ टोपोलॉजी के क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पढ़े हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि जो चीज टॉपिक पढ़ेंगे और उसके यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे वैसे ही माइंड में सेटअप हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और पास होना है भाई, फिर याद रखो। ठीक है, तो यूज कर लेते हैं पहला, बताइए तो क्या करना है हमें पहले। तो कोई फार्मूला लगा के देख लिया जाए पहले। इक्वल टू सेलिंग ना, CEILING, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या ले लिया, वही ले लिया जाए, 23 ले लेना है, कामा कर दिए और 4 कर दिए और ब्रैकेट क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। सही आया है? समझ में आया ना सेलिंग क्या है? छोटा सा पैटर्न है, बहुत घुमाएगा आपको, लेकिन मैं सिंपल से एक लाइन बता रहा हूँ। इक्वल टू सेलिंग, अभी जैसे एक क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछा था कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे 33 लिखा है और कामा यहाँ 4 लिखा है, तो क्या 4 से 33 डिवाइड होगा? तो ऐसा कौन सा नंबर जो होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा? ब्रैकेट बंद के देखिए आंसर आ रहा है क्या, वही 4 ऑप्शन दिए होंगे। सही है, लेकिन अगर यही सेम पैटर्न लिखिए, यहाँ लिखिए इक्वल टू फ्लोर और ब्रैकेट ओपन किए और सेम नंबर लिखे 33 और कामा करके 4 लिखिए, अब आंसर क्या आएगा? तो कम वाला ढूंढेगा कि 33 से कौन से कम ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाए। क्या होगा? 36 कहाँ होगा, 32। फ्लोर कम करता है और सेलिंग हाई करता है। कौन किसको समझ में नहीं आया बताइए, ईमानदारी से खड़े हो जाइए। सिंपल सी मैंने एक बात कहा, अगर मान लो, अब बताइए क्या आंसर आएगा इसका। बादल खड़े हो तुम्हें, इक्वल टू फ्लोर और ब्रैकेट ओपन 35 कामा 5, इसका आंसर क्या है? हाँ हाँ, बताइए। रागिनी, रागिनी नाम है ना, नाम याद हो गया। बंटो
35। आईडी कार्ड कहाँ है? हाथ ऊपर करके खड़ा करना पड़ेगा कृति। हाँ, क्यों? 30 होगा, वेरी गुड। गलत है, 35 इज राइट आंसर। क्योंकि जब भाग 5 से 5 कट नहीं जाएगा, जब कट जाएगा क्यों, तब क्यों आगे पीछे करोगे? अभी जस्ट मैंने ये बात बोला कि जब कट जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं कटेगा तब ना आगे पीछे ढूंढने वाली बात आएगी। आंसर इंटर कर लेते हैं, वही आया। और यही सेम काम सेलिंग में भी करते हैं। CEILING और ब्रैकेट ओपन कर दिया, यही काम सेम करेंगे। 35 कामा 5, इसका भी क्या आएगा देख रहे हो? मतलब जब कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे तब नहीं करेगा। कब आगे पीछे वाली बात आएगी? जब वो नहीं कटेगा, नंबर एग्जैक्टली से डिवाइड नहीं होगा, तो सेलिंग आगे वाले नंबर को ढूंढेगा कि जो उससे डिवाइड हो जाए, और क्लोज क्या करेगा? समझ में आ गई बात ना? क्या क्वेश्चन आपके जैसे नहीं आएगा मैम, क्वेश्चन ट्रिपल सी के पैटर्न के हिसाब से ही आएगा। हाँ, एज्यूम कर लीजिए। हाँ, क्या कह रही है बताइए? इक्वल टू, लीजिए। तो हमने ले लिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 4.32 ले लिया, ठीक है। हाँ, और कामा कर लिया, 4 ले लें और ब्रैकेट बंद कर दिया। देखिए आंसर कितना आ रहा है। डेसिमल में दिक्कत करेगी, वही तो बता रहा हूँ। क्या क्या 3.2 नहीं कटेगा, 3 पॉइंट क्या लिए थे आप? 4.3। तो 4 नहीं कटेगा, तो 4 के बाद कौन सा नंबर कटेगा? 7 8। क्या दिक्कत है, क्या अलग आया है? हाँ हाँ हाँ, उसी नंबर पे केवल है, डेसिमल से कोई मतलब ही नहीं है सर। एक बात बताइए। जी सर बताइए। नहीं आता है सर, टेंशन फ्री रहिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इन्होंने बोला ना, जैसे हमने लिख दिया 4.32, तो उसने ही माना कि 4.32 4 से ज्यादा है। अब 4 से ज्यादा है तो 4 से ज्यादा कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से कट जाएगा? तो आंसर भी तो वही आया है, डाउटिंग आया है। यही तो मैं बोला हूँ, ट्रिपल सी के हिसाब से सोचिए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बस दो बातें लिख लीजिए कॉपी में कि फ्लोर पीछे के नंबर को ढूंढता है और सेलिंग आगे के नंबर को। एग्जाम्पल के रूप में एक लिख लीजिएगा। क्या एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे? ये वाला, ये 35 वाला लिख लीजिएगा, कामा 5। आंसर 35 ही आएगा। किसके लिए? सेलिंग के लिए। और यही क्वेश्चन 33 और कामा 4 लीजिएगा, उसका आंसर 36 आएगा। ये भी लिख लीजिए। दो, दो सेलिंग के लिए, दो फ्लोर के लिए लिख लीजिए। फ्लोर कहाँ है? फ्लोर दोनों सेलिंग का है। मैं बोला नहीं, दो सेलिंग दो फ्लोर। एग्रेशन, जल्दीबाजी में रहेंगे आपको तो गलती होगी, तो कुछ और ही ग्रेड आ जाएगा। ध्यान से, यहाँ पे रिकॉर्डिंग बन के पढ़ा रहा था तभी। चलिए देख लीजिए, 4 क्वेश्चन मेरा रिकॉर्डिंग के ही हो गए। ये बड़ी दिक्कत है भूल जाने वाली। तो थोड़ा एक बार शॉर्टकट में रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग, ताकि बाकी लोग भी देख लेंगे जो नहीं आए होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि रेफर करता है वे नेटवर्क लेड आउट आइदर फिजिकली और लॉजिकली, जिसे क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी बोलते हैं। और किस कह रहा कि इसमें से कौन सी बेसिक टोपोलॉजी है? स्टार, मेश या रिंग? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी? ट्री, पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट या ऑल एबव? तो ट्री ही होगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट तो उसकी इंटरनली बातें हैं कि पॉइंट टू पॉइंट है, कि पीयर टू पीयर है, या मल्टी पॉइंट है। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी किसको कहा जाता है? बस को, ठीक है। और अभी को जो मैंने क्वेश्चन लिखने के लिए क्या बोला, इसको क्या है? विच आर द फॉलोइंग इज बेसिक नेटवर्क टोपोलॉजी, क्या था? रिंग था। और ये लास्ट क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने लिखने के लिए बोला, लिख लीजिए आप लोग। लिखिए, इन रिलेशनशिप, इन डैश रिलेशनशिप द लिंक शेयर इक्वली बिटवीन, जो लिंक होता है इक्वली शेयर किया जाता है, उसे बोलते हैं पीयर टू पीयर। जी सर, इसी छोड़ दिए, लिख लीजिए।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? पीयर टू पीयर। अगला देखिएगा, इन रिलेशनशिप वन डिवाइस कंट्रोल ट्रैफिक एंड अदर मस्ट ट्रांसमिट थ्रू इट, उसे क्या बोलते हैं? ये भी क्वेश्चन राइट डाउन करिए। राइट आंसर होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ नोट नहीं करना, दिमाग में रखना, टेस्ट भी होगा कभी भी सरप्राइज बिना बताए। अच्छी कौन सा है? बताओ क्या है? तो कहाँ से तुम गिरी फिटिंग है तुमको? ऑफर चलेगा, उधर पर उनका पेटे मारना पड़ेगा। आप मारा नहीं कैश लेने से कुछ देखे भी बहुत अच्छा। हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन मत लिखिए, आप तो डायरेक्ट राइट आंसर लिखिए। अच्छा, पीयर टू पीयर प्राइमरी हो गया ना। देयर है रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी आर यूजुअली कॉन्फ़िगर इन है, किस रिलेशनशिप में उसका कॉन्फ़िगर किया जाता है? रिंग टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी का उसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी सेकेंडरी, पीयर टू पीयर, मास्टर स्लेव या मल्टीप्लेक्स? हाँ, मास्टर स्लेव। ठीक, देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा। हटेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, रिंग और मेष एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बस फर्क क्या होता है कि मेष में बहुत सारे राशि डिसाइडेड होते हैं, इनको डायरेक्टली बेच सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, लेकिन रिंग में नहीं होता है। बहुत सारे रास्ते नहीं होते हैं ना रिंग वाले, याद नहीं आ रहा क्या फिगर? आ रहा है। हो गया। चलिए, बहुत स्लो लिख रहे हैं आप। 7 हो गया। 8 देखिए,
कह रहा डिवाइस इन स्टार और ट्री टोपोलॉजी, स्टार और ट्री की बात की गई है, सुनिए ध्यान से। आर इजीली कॉन्फ़िगर्ड रिलेशनशिप, किस रिलेशनशिप में कॉन्फ़िगर्ड होता है? पीयर टू पीयर, प्राइमरी, सेकेंडरी, मल्टीप्लेक्स या मेश? क्या लग रहा है? हाँ, ऑप्शन ऑप्शन ए बी। डी होगा ही नहीं, मैं बोल दिया 2 बार। डी और सी मैंने ऐसे कैंसिल करा दिया, इसलिए तो ए भी बोल रहा था। क्या होगा? प्राइमरी सेकेंडरी। अरे भाई, 2 कंट्रोल लगे होते हैं, मैसेज एक दूसरे से पास होता है, फिर सबको पास किए जाते हैं, क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी। कोई बात नहीं, बेटर बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नहीं, सब नहीं लिखना है, बस इधर लिखिएगा स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी आर यूजुअली यूज्ड, बस इधर लिखिएगा स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी आर यूजुअली यूज्ड, क्या? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। हो गया? और एक 2 क्वेश्चन और है इसमें, और भी हैं लेकिन 2 क्वेश्चन आज कराएंगे। द लाइन कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस इन मेश टोपोलॉजी, जो लाइन कम्युनिकेशन है मेश टोपोलॉजी, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट, मल्टीप्लेक्स, डुप्लेक्स या नहीं? कितने लोग ऑप्शन ए से जाना चाहेंगे? कितने लोग ऑप्शन ए से जाना चाहेंगे? ए वाले? कोई नहीं, एक लड़का, 2, चलिए। ठीक। The line communication between the devices in mesh topology, that is the point to point. पॉइंट टू पॉइंट, बस इतना लिखिए मेश टोपोलॉजी, सामने लिखिए डैश करके पॉइंट टू पॉइंट। बहुत पुथा पुतरी मत लिखिए आप लोग, ठीक है? बस थोड़ा सा जो मेन लाइन दी गई है जिसका हमने जिक्र किया है, जिस टोपोलॉजी का नाम, उसके सामने उसका आंसर। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है, वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये वाला, 7 डिवाइसेस आर अरेंज इन मेश टोपोलॉजी। तो 7 डिवाइसेस आर अरेंज इन मेश टोपोलॉजी सही है। फिजिकल लिंक के लिए कितनी जरूरत पड़ती है? 6। चलो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ऑप्शन सी या डी, 20 या 21? हाँ, ठीक, 21 नोट कर लीजिएगा। देखिए कितने 7 अरेंज होते हैं? 7 होते हैं, और उसके लिए अरेंजमेंट होती है 3-3 की पेयर होती है। देखिए सिस्टम 3 को जोड़ता है, इसलिए पेयर बना के 7 की किस किया जाता है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और राइट आंसर होगा 21। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।